नमस्कार, खबर पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। चलिए शुरू करते हैं गांव और धाड़ियों की खबरें। जयपुर में चामोक खंड के कालाडेरा थाना क्षेत्र में चोरों ने एक टायर के शोरूम पर हाथ साफ किया। रात में चोरों ने अपोलो टायर के शोरूम से लाखों रुपए के टायर चोरी कर लिए। इस बात का पता सुबह जब लोगों को चला तो दुकान मालिक को सूचना दी गई। चोरी किए गए टायरों की कीमत 10 लाख से ऊपर बताई जा रही है। प्रदेश की पर्यटन नगरी माउंट आबू में पर्यटक अब मायूस होकर लौट रहा है। फेमस नदी झील में बोटिंग बंद होने से सैलानियों में जहां मायूसी है, वहीं सरकार को रोजाना 1,20,000 रुपए के राजस्व की हानि हो रही है। रिद्धि सिद्धि नौकायन संचालन का ठेका 31 जनवरी को समाप्त हो गया। फिर से ठेका देने के लिए टेंडर लिए गए, लेकिन सर्विस टैक्स के मसले को लेकर ठेके को स्थगित करना पड़ा। पाली के मारवाड़ जंक्शन में झांझरिया हनुमान जी मंदिर में बने नवनिर्मित श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समारोह में बुधवार को श्रीराम कथा का आयोजन हुआ। इसमें भजनों पर मंडल के कार्यकर्ता सहित अन्य श्रद्धालु झूमते नजर आए। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर श्रीजी ग्रुप के डायरेक्टर केसर सिंह राजपुरोहित और मारवाड़ सरपंच आशा सैनी मौजूद रहे। झांझरिया हनुमान मित्र मंडल के उपाध्यक्ष पंकज चौधरी और किशन माली ने बताया, प्रतिष्ठा कार्यक्रम में संतों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ में आहुतियां दी जा रही है। जालौर के भीनमाल में राजस्थान राज्य बाल आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने पावली गांव में मां सरस्वती की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं चतुर्वेदी ने कहा कि हमें किसी असहाय को संरक्षण देने जैसी विचारधारा अपनाने की जरूरत है। चित्तौड़गढ़ के आकोला बाल विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय में बसंत पंचमी का पावन पर्व अशोक वाटिका में मनाया गया। वहीं ईश प्रार्थना के बाद विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं व समस्त विद्यालय का स्टाफ अशोक वाटिका पहुंचे। उदयपुर के कोटरा में गैस सप्लाई का डिपो बदलने से गैस एजेंसी से जुड़े लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं डिपो बदलने के बाद मुख्यालय पर पहुंची गैस को लेने में भारी संख्या में भीड़ जमा हुई। लंबे अंतराल के बाद पहुंची सप्लाई को लेने के लिए भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। नागौर के परबतसर में विधायक मान सिंह किंजरिया ने डाक बंगले पर जन सुनवाई की। वहीं जन सुनवाई के दौरान बिजली, पानी, सड़कों की सबसे ज्यादा शिकायतें आई। वहीं जन सुनवाई के दौरान सभी विभाग के अधिकारियों के अलावा एसडीएम और तहसीलदार भी मौजूद रहे। उदयपुर के भींडर में बसंत पंचमी पर मां शारदा की विशेष भक्ति आराधना की गई। भक्ति गीतों के साथ अध्यापक, अध्यापिकाओं और विद्यार्थियों ने मां सरस्वती की वंदना कर पूजा अर्चना की। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में सड़क सुरक्षा सप्ताह श्री गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। स्थानीय पुलिस थानाधिकारी जसवंत सिंह ने सड़क मार्ग पर वाहनों के चलाए जाने के दौरान जरूरी जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर अधिकारी द्वारा उपस्थित छात्र छात्राओं को सड़क नियमों के बारे में सवाल पूछे गए व छात्र छात्राओं द्वारा अधूरी जानकारी होने के कारण अधिकारियों से जानकारी ली। इस अवसर पर स्कूल स्टाफ सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित थे। बूंदी के नैनवा में 2 बाइकों की भिड़ंत में एक युवती सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों को इंद्रगढ़ राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। भीलवाड़ा के आसीन आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में पंचकुंडीय यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ में कस्बेवासियों के साथ शिक्षक, शिक्षिकाओं और विद्यार्थियों ने आहुतियां दी। बारा के अंता में स्थित माध्यमिक स्कूल में चल रहे 10 दिवसीय शिविर में 100 विद्यार्थियों को आत्मरक्षा करने के गुर सिखाए गए। इस अवसर पर प्रधानाचार्य संजय शर्मा का शिविर का अवलोकन किया। बाड़मेर के बालोतरा से जोधपुर जाने वाले नेशनल हाईवे पर बुधवार देर शाम भांडियावास कुड़ी के बीच एक गाड़ी ट्रैक्टर से भिड़ गई। दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। बारा के अटरू कस्बे में गुर्जर समाज के लोगों ने कटारमल बाबा पर अतिक्रमण का विरोध करते हुए ज्ञापन दिया। बाड़मेर के धूरीमन्ना कातर लाखिलेरियान गांव में मंगलवार देर रात हिरण शिकार की घटना हुई। इस मामले में 5 लोगों पर हिरण के मारने का आरोप लगा। नागौर परबतसर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत मेगा हाईवे पर सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। सबसे बड़े वाहनों को रिफ्लेक्टर लगाकर यातायात नियमों की जानकारी दी गई। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में राजस्थान सहित गुजरात की कई मंदिर, दुकानों में चोरी के आरोपियों को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। जोधपुर के तिवरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लगभग 35 लाख की लागत से नवनिर्मित विज्ञान प्रयोगशाला, आर्ट एंड क्राफ्ट कक्षा तथा 2 कक्षों का लोकार्पण संसदीय सचिव भैराराम सियोल ने किया। वहीं सियोल ने कहा कि तिवरी को केंद्रीय विद्यालय की जो सौगात सरकार ने दी है, उससे कस्बे का शैक्षिक स्तर और ऊपर उठेगा। चित्तौड़गढ़ के परिसर में उपखंड मुख्यालय स्थित माणिक्यलाल वर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय गार्गी पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 33 बालिकाओं को मुख्य अतिथि प्रधान चंदनवाला जैन, नोडल अधिकारी मिट्ठूलाल रेवारी ने चेक वितरित किए। वहीं 3 बालिकाओं को प्रोत्साहन स्वरूप 3,000-5,000 के चेक दिए। नागौर के खीवसर में भावंडा पुलिस थाने में सोमवार को अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार माणकपुर के राजेंद्र जाट को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। पूछताछ में आरोपी से अवैध पिस्टल के कारोबार करने वालों के भी कई राज खुल सकते हैं। बीकानेर के नोखा में उपखंड की सुजानगढ़ रोड पर जिला परिवहन अधिकारी की ओर से सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत ट्रैक्टर ट्रॉली के रिफ्लेक्टर लगाए गए। जिला परिवहन अधिकारी ग्यारसी लाल ने बताया, वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देने के साथ सुरक्षित वाहन चलाने के लिए कहा गया है। बीकानेर के कुलायत में उपखंड के गजनेर गांव में फिल्म करीब करीब सिंगल की शूटिंग गजनेर पैलेस में विभिन्न दृश्यों को शूट किया गया।
इस दौरान फिल्म अभिनेता इरफान खान टैक्सी में सवार होकर अजमेर पैलेस पहुंचे। शूटिंग के दौरान इरफान खान अभिनेत्री पार्वती पर वाहनों के साथ टैक्सी में सवारी के साथ जीप में डेजर्ट सवारी का दृश्य फिल्माया गया। शूटिंग के दौरान अजमेर पैलेस के मुख्य द्वार पर फिल्म अभिनेत्री पार्वती ने इरफान खान का स्वागत राजस्थानी परिवेश में सजे धजे पुरुषों और महिलाओं के साथ किया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में स्थानीय बस स्टैंड पर स्थित गणेश मंदिर पर रात्रि में चोरों ने धावा बोला, लेकिन पुलिस की गश्त के कारण चोर भाग छूटे। मंदिर के मुख्य द्वार खुले होने के कारण पुजारी को फोन कर बुलाया और दोबारा ताला लगाया। बूंदी की तालेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र की अल्फानगर ग्राम पंचायत में बर्दाबान जाने वाले मार्ग की जर्जर हालत के चलते ग्रामीणों और वाहन चालकों का निकलना दुश्वार हो रहा है। बूंदी के हिंडोली कस्बे में गार्गी पुरस्कार वितरण समारोह जल्दबाजी में आयोजित किया गया, जिसके चलते छात्राओं व अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तहसीलदार व प्रधान दोनों कार्यक्रम में कुछ देर रुककर चले गए। ऐसे में छात्राओं को प्रोत्साहित करने की पहल पर संस्था प्रधानों का अव्यवस्थित रहना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता नजर आया। नागौर के परबतसर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 2012 में शिक्षक संघर्ष समिति परबतसर के तत्वाधान में बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह चांदावत को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिक्षक संघर्ष समिति द्वारा सितंबर एवं नवंबर 2012 में नियुक्त शिक्षकों का अतिशीघ्र स्थायीकरण करने, 18 माह के अरियर का भुगतान दिलाने और अन्य पर लाभ दिए जाने की मांग की गई। पाली जिले के देसुरी में आपातकालीन 108 वाहन उस वक्त स्टार्ट नहीं होता जब गंभीर हालत के मरीज को तुरंत चिकित्सक द्वारा अन्यत्र बड़े चिकित्सालय में रेफर किया जाता है। ऐसा ही मामला देसुरी के 108 वाहन का सामने आया है। देसुरी राठीलाल चौराहे पर 108 वाहन 2 बजे अचानक बीच रोड पर बंद हो गई। वहीं चालक ने वाहन को स्टार्ट करने के लाख प्रयत्न किए, मगर सारे प्रयत्न विफल रहे। तब तक इस दौरान रोड पर दूसरे वाहनों की भीड़ जमा हो गई। आखिरकार 108 वाहन को धक्का मारकर स्टार्ट किया गया। मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया, अगर इस वाहन में कोई सीरियस मरीज होता तो उसका क्या होता। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि विभाग को जल्द ही इस वाहन के अल्टरनेटर के रिपेयर करवाना चाहिए, ताकि वक्त पर ये वाहन लोगों के काम आ सके। जोधपुर के ओसिया मतोड़ा थाना क्षेत्र के लाखेटा गांव में बारातियों से भरी एक बोलेरो जीप पलटने से 4 लोग घायल हो गए। बोलेरो में 10 से 12 व्यक्ति सवार थे। बताया जा रहा है कि टायर फटने से चालक संतुलन खो बैठा, इससे बोलेरो पलटी खा गई। और खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।